हेलो दोस्तों, देखोगे तो आज हम कराने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। WBCHSC वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए हम करवा दे रहे हैं। और इसके बावजूद भी जनरल नॉलेज में भी आ सकता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताएंगे, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी है, संधि है, और कौन कौन सा इवेंट घटना हुआ तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला कुछ टर्म्स है, आप लोग ध्यान देखिएगा। टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी। पॉलिटिकल साइंस में नॉलेज रखना चाहते हो तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग को जरूरत पड़ेगा लाइफ में, अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस का स्थापना हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय ऐसा बहुत सारे जो कंट्री थे इंटरनेशनल, ये सोचे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारा धन जन की क्षति हो गया था, तो सोचे थे कि एक ऐसा संगठन बनाए जो सभी पे नियंत्रण कर सके, जो युद्ध को रोक सके, और या युद्ध के बाद जो भी आर्थिक स्थिति जो खराब होते हैं या आर्थिक रूप से जिस कंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है, आर्थिक समस्या हो जाती है, उसको सहायता करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस का स्थापना किया गया। ठीक है, उसके बाद यूएस और यूएसएसआर, यूएसए, ठीक है, ये अमेरिका है। माने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद मित्र राष्ट्रों में से दो महाशक्तियां उभर कर आई। एक था यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एंड यूएसएसआर, सोवियत संघ। इसका नाम क्या है? सोवियत संघ। तो ये दोनों महाशक्ति अपने आप को सोवियत संघ प्रमाण करने के लिए कि हम शक्तिशाली है और हम शक्तिशाली है, और इसके चक्कर में कितने देश बर्बाद भी हुए कि शक्तिशाली के चक्कर में अभी भी ये चल रहा है। इन्हीं लोग के वजह से शीत युद्ध हुआ। ठीक है, तो ए यूएस और दो महाशक्ति उभर कर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्या क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आंसर इसका ये होगा। उसके बाद जब दो महाशक्ति आया तो उसमें से कुछ ऐसा देश था ना, तो जिसको अमेरिका बोलता था कौन मेरे पक्ष में आएगा, और यूएसएसआर बोलता था कि कौन ऐसा कंट्री है जो मेरे पक्ष में आएगा। तो कुछ ऐसे चालाक कंट्री थे, जैसे कि हमारे भारत है, बहुत चालाक है। ठीक है, ये देखो दोनों के साथ इसका माने रिलेशंस था, अच्छा रिलेशंस था ना। वो अपने रिलेशंस को यूएसए के साथ खराब करना चाहते थे, ना ही यूएसएसआर के साथ। माने जो इंडिया थे, भारत है, और भारत के साथ अदर भी जो कंट्री थे, ठीक है, ये लोग डिसाइड किए कि हम ना यूएसए के मतलब ना अमेरिका के, माने ना अमेरिका का सपोर्ट में जाएंगे और ना सोवियत संघ का सपोर्ट में जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस युद्ध से दूरी बना लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच इस समय स्टार्ट हो गया था शीत युद्ध। क्या ऐसा स्टार्ट हो गया था? शीत युद्ध, जिसको हम लोग कोल्ड वार भी बोलते हैं। ये कोल्ड वार इसलिए चल रहा था ना, जुबानी जंग, जैसे कि जस्ट अपने आप को शक्तिशाली प्रमाण करेंगे। जैसे हम लोग आसपास के चाची लोग लड़ा करती है, अगर पानी गिर जाए तो कैसे लड़ती है, क्यों पानी में यहाँ आ गया, इस तरह से मतलब लड़ा करती है। तो वैसे ये लोग भी अपने आप को शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए अपना शक्ति बढ़ा रहा था, पावर बढ़ा रहा था। ठीक है, जैसे कि मान लो पड़ोस वाले को अगर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है उन लोग को और ज्यादा दिखाना है तो क्या करेंगे, फ्रिज लेके चलेंगे, उसके बाद कूलर लेके चलेंगे, एसी लेके चलेंगे, पड़ोस वाला ऐसे ही दहशत में हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये लोग भी क्या करते, अपना हथियार बढ़ा रहे थे, हथियार बढ़ाने लगे। और हथियार बढ़ाने लगे, कभी कभी अमेरिका अपना हथियार बढ़ाने लगा, यूएसआर अपना हथियार बनाने लगा, ये अपना पल्ले में डालने लगा, ये अपना पल्ले में डालने लगा। मैंने बहुत सारा पैसा खर्च करके विपन तैयार करने लगे। और यूएस से क्या करने लगा ना, देखो इन दोनों के बीच प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ, एक्चुअल में क्रिएट हुआ पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर। अमेरिका पूंजीवाद का सपोर्ट था, माने कैपिटलिज्म, माने ऐसे माने अमेरिका इसका सपोर्ट था कि वहां पर ऐसे लोग जो अपना अच्छा खासा वर्क करते थे, पैसा वैसा कमाते थे, जिसके पास पैसा था, ये अमेरिका का नाम था कि जिनके पास पैसा है, जो मेहनत कर रहा है, उनको शोहरत मिलना चाहिए, उनको वो पद मिलना चाहिए। लेकिन सोवियत संघ का कहना था कि पैसा कोई भी कमाता हो, लेकिन पूरा जो हम अमेरिका का क्या नाम था, अमेरिका पूंजीपतिवादी लोगों का सपोर्ट करता था, मैंने पैसे वाले लोगों को। लेकिन रूस का क्या नाम था कि सोवियत संघ का नाम था कि ऐसे कोई भी लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो जो पैसा कमाते हो, जो पैसा नहीं कमाते हो, वो सभी को शेयर करेंगे, मतलब सब एक जैसे लोग रहे, साम्यवाद। मतलब कोई पूंजीपति, कोई गरीब, अमीरी गरीबी के भेदभाव को ये
सोवियत संघ दूर करना चाहता था। बस इन्हीं दो माने सोच में ये शीत युद्ध हुआ। ठीक है, तो अमेरिका क्या चाहता था, कुछ जो भी ऐसे जो पूंजीपति का सपोर्ट करता है वो हमारे पक्ष में है, और सोवियत संघ समझता था कि जो साम्यवाद का सपोर्ट करता है वो हमारे पक्ष में है। बस इन्हीं दोनों को लेकर दोनों में युद्ध शुरू हो गया। बस अपना अपना पावर दिखाने लगा, वो अपना पावर दिखाया, ये अपना पावर दिखाया। जहाँ वहाँ था वहाँ पर इसका ना था। कभी कभी होता है दो दुश्मनों में लड़ाई होता है, जहाँ पर वहाँ बोलेगा वहाँ पर मेरा ना, तुम ये करोगे तो हम वो नहीं करेंगे, हमको ये अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से कंडीशन से। तो बस यही था। बस युद्ध हुआ, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। उसके बाद नॉन एलाइड मूवमेंट हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसमें बड़ा चालाकी किए, किसी के पक्ष में नहीं गए, और 1961 में 61 में बेलग्रेड सम्मेलन में नॉन एलाइड मूवमेंट का घोषणा किया। इसमें कुछ और देश के प्रधानमंत्री लोग आए और ये लोग ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग अलग रहेंगे, हम लोग ना उसके पक्ष में जाएंगे ना इसके पक्ष, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बहुत ज़्यादा धन जन की क्षति हो चुका था। अब ये लोग अपना ज़्यादा नुकसान नहीं सहना चाहते थे। चला गया बहुत अच्छा है, जब दो लोग लड़े तो भाई तुम लड़ ले मर ले, जब डिसाइड होगा तो हम, जब फाइनली डिसाइड हो जाएगा तो हम सपोर्ट कर देंगे, तुम अपने में लड़ लो, हमको क्यों इन्वॉल्व करेगा जो है। इसीलिए झगड़े में हम लोग को कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लड़ता है लड़ने दो, तो अपना डिसाइड कर लो क्या करना नहीं करना है। ठीक है, जब फाइनली हो जाएगा हम दोनों का सपोर्ट कर देंगे, दोनों पक्ष में है। जब दो दोस्त में लड़ाई हो तो किसी का सपोर्ट मत करो, लड़ लेने दो आपस में। जब लड़ लेंगे, जब कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद दोनों का सपोर्ट कर दिया जाए। तो यही सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारा है सल्ट का स्थापना क्यों हुआ, तो शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध मैंने चल रहा था, तो उसके बाद कोई ऐसा डिसाइड किया कि कोई भी देश परमाणु हथियारों को कम करने के लिए एक संधि किया गया, मतलब कोई भी देश परमाणु हथियार अब नहीं बनाएगा। तो उसके लिए सल्ट का स्थापना किया गया। ये याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्ट का स्थापना किस लिए किया गया। उसके मार्शल योजना है, तो मार्शल योजना का क्या सोच था, शीत युद्ध के दौरान ही था, जब सोवियत संघ बहुत सारे कंट्री को अपने पक्ष में खींच रहा था। तो उस समय एक मार्शल आया, मार्शल जॉर्ज सी मार्शल। इन्होंने डिसाइड किए कि कोई भी ऐसे कंट्री जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो उसको क्या करेगा, अमेरिका मदद करेगा, आर्थिक रूप से मदद करेगा। और ये डिसाइड भी किया, कई लाख डॉलर भी दिया। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक आर्थिक योजना थी। अब किस तरह के आर्थिक पुनर्निर्माण, ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे कोई कंट्री जिसको माने युद्ध से नुकसान हुआ था, उसको ये सहायता देगा। और दूसरा साम्यवाद को रोकना। दूसरा प्लानिंग क्या था, माइंड प्लानिंग था, इसको माने एक्चुअली में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। ठीक है, इसीलिए हम लोग आसपास के पड़ोसियों को खिलाते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें मुसीबत में। तो इसका भी लोगों को माने आसपास के कंट्री को पैसा देते रहो, तुम पैसा देते रहोगे, तुम्हारा गुण गाते रहेगा, तुम्हारा सपोर्ट करते रहेगा, क्योंकि अन्नदाता तो तुम ही ना हो, अन्नदाता धन दाता सब दाता तो तुम ही हो। इसीलिए इसका भी यही चलाकी था कि आसपास के कंट्री को, यूरोपियन कंट्री को आर्थिक सहायता देते रहो, लास्ट में साम्यवाद की तरफ ना जाएगा, पूंजीपतिवाद की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मार्शल योजना 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। इसमें 16 यूरोपीय देशों ने भाग लिया था, और जिसको ये सहायता किया था अमेरिका। ठीक है, ये इतना हो गया, इसको पहले कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी हम देंगे। बर्लिन का दीवार, देखो शीत युद्ध की समाप्ति का एक और बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाना, बर्लिन का दीवार का कोलैप्स हो जाना, टूटना, ये शीत युद्ध की समाप्ति का एक बहुत बड़ा क्या था, प्रमाण था। शीत युद्ध किसके बीच हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो ये बर्लिन का दीवार का घेरा किया था सोवियत संघ अमेरिका के खिलाफ जाकर। ठीक है, तो लास्ट में ये दीवार गिरा, मतलब ये भी प्रमाण था कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। नाटो का स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको माने साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए इसको भी अमेरिका ने ही किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कनाडा और पश्चिमी यूरोप ये देशों ने मिलकर किया था। ठीक है, उसका क्यूबा मिसाइल संकट आया था। क्यूबा मिसाइल संकट सब शीत युद्ध का ही कारण था। एक्चुअली क्यूबा में मिसाइल संकट लेकर प्रॉब्लम हो गया था। एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि सोवियत संघ क्या किया था, अमेरिका के सामने परमाणु हथियार रख दिया था। ठीक है, क्यूबा को लेकर अमेरिका झमेला चल रहा था
क्यूबा ने शायद क्यूबा का मदद किया था सोवियत संघ ने, तो क्या किया था वो जाकर क्यूबा में मिसाइल रख दिया था, जिससे अमेरिका दहशत में आ गया था देख के। ठीक है, उसके बाद ये 1962 ईस्वी में हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच। उसके यूएनओ का स्थापना कब किया था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही किया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारा धन जन की क्षति हो गया था। अब ये लोग नहीं चाहते थे कि ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो, बहुत सारे देश बैकफुट पे चले गए थे, तो उसको रोकने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन संगठन किया, जैसे हम लोग का एरिया में क्लब नहीं होता है, कोई भी घटना हो जाता है हम लोग क्लब स्थापित कर देते हैं, क्योंकि स्थापित करेंगे तो क्लब क्या करेगा, आसपास के लोगों को, बदमाशियों लोग, ये लोगों को कंट्रोल करें। तो ऐसे ही हुआ था कि ऐसे कोई देश जो अपने में आपस में युद्ध करते हैं या जिन लोगों को पैसा का नुकसान होता है, उसको यूएनओ क्या करेगा, मदद करेगा। तो यूएनओ में स्टार्टिंग में 50 सदस्य थे, लेकिन लास्ट में भी बढ़कर 193 सदस्य हो गए। लास्ट मेंबर जो इसमें आने वाले थे, इनका नाम था साउथ सूडान। ये 14 जुलाई 2011 को मनाया था। इसके देखो 6 अंग है यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन उसमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थायी है। अस्थायी सदस्य चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम माने ब्रिटेन और यूएसए है, मतलब अमेरिका है, और 10 अस्थायी सदस्य जिसका चुनाव 2-2 साल के बाद होते रहता है। तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के जरिए बताया जा रहा है, एग्जाम के लिहाज से इसको बताया जा रहा है। इसको अगर डिटेल करना होगा तो हम एक सिंगल मतलब हेडिंग्स पे पूरा डिटेल वीडियो बना कर दे देंगे बाद में, ठीक है। तो इस देखिए, तो यहाँ पर हम कराएंगे पॉलिटिकल साइंस, WBCHEC है, और यहाँ पर हम वीटो पावर के बारे में बताएंगे कि वीटो पावर क्या है। तो देखो, वीटो पावर एक तरह का पावर था, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के अस्थायी सदस्यों को मिला था। इसमें वीटो पावर इस तरह का पावर था ना, कि जैसे कि कोई भी बिल पास होने वाला है इंटरनेशनल कोर्ट में या संयुक्त राष्ट्र संघ में, कोई भी बिल पास होने वाला है, या किसी मेंबर को यूएनओ का मेंबर बनाना है, किसी नॉन माने यूएनओ का जो मेंबर है उसको बनाना है, तो जैसे कि 5 इसमें देश है, वीटो पावर 5 कंट्री के पास है। जो अस्थायी सदस्य के जितने भी कंट्री थे, उन 5 के पास वीटो पावर है, और अस्थायी सदस्य के कंट्री के हम करवाए आगे में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें से जैसे कि कोई भी बिल पास हो गया, जैसे कि मान लो उसमें से यूएसए चाहा कि हम उसको इसमें कंट्री में एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, चाहा, उसमें से 4 जन रेडी हो गया कि हाँ उसमें शामिल कर देना चाहिए, और एक कंट्री बोला कि नहीं, तो वीटो पावर इस तरह से पावर है कि कोई भी 5 सदस्य में से कोई भी एक सदस्य अगर उस बात को नकार देता है या ना बोल देता है तो वो वर्क नहीं होगा। इसीलिए कितना बार कितना बार रूस चाहा कि भारत को यूएनए का सदस्य परमानेंट होने के लिए, लेकिन बार बार उसको चाइना, अमेरिका वीटो पावर लगा उसको हटा देता था। या तो मान जब कोई भी ऐसा घटना होता था जिससे इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होता था, या कोई भी युद्ध होता था, या कोई भी एक्शन लिया जाता था भारत के खिलाफ, तो वहां पर यूएसएसआर, सोवियत संघ या रूस, ये अपना वीटो पावर लगाकर वो काम को नकार दिया। मैंने वीटो पावर इस तरह का पावर है, अगर उस काम को अगर हम ना बोल दिए तो ना ही होगा, उसमें कोई हाँ नहीं कर सकते। ये 5 सदस्य अपने एक संधि किया था, ठीक है। तो वीटो पावर इस तरह का पावर होता है, इसको समझिएगा, ठीक है। वीटो पावर 5 देश के पास है, किसके पास है, अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। तो वीटो पावर हो गया। अब वर्ल्ड WHO, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, ये इस तरह का ऐसा संगठन है, देशों के जितने भी देश है उसके स्वास्थ्य कंडीशंस के बारे में, मैंने जानकारी देते हैं, ठीक है। जब कोरोना आया था भारत में, वुहान शहर से जो आया था चाइना के, तो एक्चुअली में ऐसा आरोप था WHO के पास, WHO के खिलाफ, कि WHO को मैंने इसके बारे में पता था कोरोना के बारे में, लेकिन ये बात को छुपाया। इसलिए अमेरिका डायरेक्ट धमकी दिया था इसको कि तुमको सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, तुम इस बात को छुपाएगा हम तुमको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। ऐसा धमकी दिया था, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं हुआ। तो WHO ऐसा स्वास्थ्य संगठन है, ये स्वास्थ्य संगठन बहुत सारे डॉक्टरों को लेकर संगठन है जो महामारी को दर्शाता है, महामारी को या बीमारी को या कोई भी रोग फैलता है या महामारी होने का कगार पर रहता है। महामारी ऐसा माने जब कोई भी रोग जब पूरा फैल जाता है और कंट्रोल से बाहर चल जाता है तो उसको हम लोग महामारी बोलते हैं। तो महामारी या कोई भी ऐसा रोग जो कंट्रोल से बाहर अनकंट्रोल हो, उसके बारे में जानकारी देने का काम करते हैं WHO, उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो ये स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद WTO, विश्व व्यापार संगठन, ये क्या करता है, डिफरेंट देशों को माने व्यापार में मदद करता है, ट्रेड व्यापार करने के लिए माने प्रोत्साहित करता है, ठीक है जो नहीं तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ऐसा संगठन है जो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ऐसा संगठन है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डिफरेंट देशों को फंड देने का काम करता है। ले लो भाई, तुमको फंड का जरूरत है ले लो, फिर हमको दे दोगे इंटरेस्ट के साथ, तो एक काम करता है फंड का, इसके बारे में कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिसेफ, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ये क्या करता है, बच्चों के अधिकारों की, ये क्या करता है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, बच्चों के लिए आपातकालीन सहायता करता है। मान लो जो भी बच्चे का जो अधिकार रहे उसको ये मदद करेगा, वो आपातकालीन कंडीशंस को सहायता करने का काम करता है। तो इसको भी ऐसे शॉर्ट में याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। यूनेस्को देखो क्या है, तो इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह शिक्षा विज्ञान संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बढ़ावा देता है। मान लो शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कोई डेवलप करना चाहता है, कोई अपना मतलब लाइफ खोजता है या कोई भी ऐसा इस फील्ड में अच्छा काम करना चाहता है तो उसको मदद करते हैं। संचार मतलब IT विभाग में इस सब में मदद करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके इकोसोक, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग है। इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। ये क्या करता है, ये आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, क्या सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। मान समाज में आर्थिक रूप से कोई डेवलप करना चाहता है तो उसको मदद करने का काम करता है। ये कुछ याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लास। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, तो विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये जो भी विकासशील देश है उसको वित्तीय माने उसको पैसा देगा या कुछ टेक्नोलॉजी तकनीकी कुछ सहायता चाहिए तो उसको मदद करने का काम करता है विश्व बैंक। ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। हैदराबाद मानी नहीं इधर भारत में शामिल होंगे, मारेंगे उसी में शामिल हो गया, होगा नहीं इतना, मतलब तुम्हारी हिम्मत है, उसमें शामिल कर दिएगा। ऑपरेशन सिंधु तो पता ही है कि जो भी घटना हुआ था पहलगाम में, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, दौरा को मारा था लोग, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु भारत में चलाया गया था। और आतंकवादी हमले तो इसलिए चलाया गया था। 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु इसमें हो गई थी और एक्चुअली में भूख हड़ताल की वजह से भूख हड़ताल कर लिए थे। उनका मृत्यु हो जाने के बाद जाकर हैदराबाद को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया। उस समय मैंने अलग उस समय हम लोग को 562 रियासतें थे ना, तो उसमें से एक अलग राज्य बनने का बात चल रहा था, ऐसा हवा उठा था कि अलग राज्य बनेगा क्योंकि हम लोग का भाषा अलग है, कल्चर अलग है, हम लोग मिलकर नहीं रह सकते। तो इसीलिए पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल कर दिए थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद से मतलब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया 1953 ईस्वी में, याद रखो। सॉरी, कांग्रेस का स्थापना कब किया गया, तो 1885 ईस्वी में, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चंस कर लेना, तब तक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और जो बाकी वो बना देंगे। पूरा इतना कवर करने से अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।